अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे या किसी फैमिली मेम्बर में स्पीच के हवाले से कॉन्फिडेंस का इशू है और उसे बोलने में प्रॉब्लम आती है, कहीं बाहर निकल के उसका कॉन्फिडेंस कमज़ोर हो जाता है, तो इस प्रॉब्लम के हल के लिए आप हमारी आज की वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। और हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नवीद अहमद आफ्ताब है और मैं एक स्पीच पैथोलॉजिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसे स्टैमरिंग है और स्टैमरिंग को आम ज़ुबान में उर्दू में हकलाना भी कहा जाता है। आजकल स्टैमरिंग एक बिल्कुल नॉर्मल इशू है और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बच्चों और बड़ों में, यंगस्टर्स में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं। स्टैमरिंग जो है एक डेवलपमेंटल भी होता है, सिचुएशनल प्रॉब्लम भी हो सकती है जिसकी वजह से लोग स्टैमरिंग करते हैं। और बहुत सारे अगर देखा जाए तो आजकल जो हालात चल रहे हैं उसमें पेरेंट्स प्रॉपर बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। होते हैं कि मदर और फादर दोनों ही जॉब कर रहे होते हैं और जिसकी वजह से बच्चों को जो तवज्जो देनी चाहिए वो नहीं दी जाती। तो बच्चे उसका अल्टरनेट निकालते हैं मुख्तलिफ डिवाइसेस, इसमें मोबाइल्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स का यूजेज ज़्यादा करते हैं, टीवी का यूजेज बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से आपस में जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए पेरेंट्स की, बच्चों की, सिबलिंग्स की, वो नहीं हो पाती है और जो लैंग्वेज जैसे डेवलप होनी चाहिए वो नहीं होती है। और होता ये कि कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा नहीं डेवलप होता बच्चों में। जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ बच्चों को सिचुएशन को फेस करना हो तो स्टैमरिंग स्टार्ट कर देते हैं। अगर पेरेंट्स को कोई ऐसा लगता है कि उनका बच्चा 5-6 साल की एज में है और वो स्टैमरिंग कर रहा है या कोई ऐसी सिम्टम्स पाई जा रही हैं जिससे उन्हें फील हो कि बच्चा स्टैमरिंग कर रहा है, तो उन्हें चाहिए कि फ़ौरन किसी अच्छे स्पीच पैथोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें ताकि इस प्रॉब्लम को क्लियर किया जा सके। होता ये कि स्टैमरिंग जैसे जैसे बढ़ती जाती है इसकी वजह से बच्चों में, इनफैक्ट जब वो यंग हो जाते हैं तो बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी आना शुरू हो जाती है और स्कूल में, कम्युनिटी में, बच्चों के आपस के ग्रुप्स में भी जो है उनके दोस्त वगैरह उनका मजाक उड़ाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं और इस वजह से वो अपनी पढ़ाई को प्रॉपर तवज्जो नहीं दे पाते हैं और जो मुख्तलिफ उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं लोगों से, दोस्तों से दूर होना शुरू हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा ऐसा भी केसेस देखने में आते हैं कि लोग तन्हाई का शिकार हो जाते हैं बच्चे, इसकी वजह से उनकी पढ़ाई भी इफ़ेक्ट होती है, उनकी ज़हनी कारकर्दगी भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। तो पेरेंट्स को जहाँ पे कोई ऐसा सिम्टम लगे तो इसको सीरियस लें, इसको कतन इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है और अपने बच्चे को अर्ली एज में चेकअप करवा के सिम्टम्स को क्लियर करें। और जहाँ सवाल रहा कि क्या यंगस्टर्स में भी इस प्रॉब्लम को रिकवर किया जा सकता है, तो सिम्टम्स को बिल्कुल बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि अब जो लोग इस बचपन के एज से निकल के आगे आ चुके हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं या प्रोफेशन में हैं, तो उन्हें चाहिए कि अगर उन्हें ऐसी सिम्टम्स फील होती हैं तो वो स्पीच पैथोलॉजिस्ट के साथ जो इस फील्ड के प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ कांटेक्ट करें। इसमें उनकी सिचुएशन में हम इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। और होता ये कि कहीं स्पीच पैथोलॉजिस्ट और साथ साथ साइकोलॉजिस्ट भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं ताकि उनकी सिचुएशन को बेहतर किया जा सके, उनकी स्पीच में बेहतरी लाई जा सके। इसलिए किसी को भी, चाहे बच्चे हैं, बड़े हैं, उनके पेरेंट्स बच्चों के हैं, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी सिचुएशन को बेहतर करने के लिए स्पीच थेरेपी के सेशंस करवाएं और इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपके बच्चे वो एजुकेशन में बेहतर होंगे और जो यंगस्टर्स स्टडी में खुद आगे जा रहे हैं वो अपनी स्टडी को बेहतर कर सकते हैं और जो लोग जॉब कर रहे हैं वो उसमें अपनी इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं। इसके लिए कुछ होम टिप्स भी हम बता सकते हैं। उसमें होता है कि अगर किसी बच्चे को, यंगस्टर को लग रहा है कि वो स्टैमरिंग कर रहा है तो उस सिचुएशन पे वो अपने जो बोलने में जहाँ पे प्रॉब्लम आती है उसमें सबसे पहले तो स्पीच रेट में ठहराव लेके आएँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो स्टैमरिंग करते हैं उनका स्पीच रेट बहुत तेज़ होता है, जिसकी वजह से वो अल्फाज को अपनी स्टैमरिंग को कंट्रोल करने के लिए तेज़ बोलते हैं और तेज़ बोलने की वजह से वो अटकना शुरू हो जाते हैं। तो जब कोई भी पर्सन जो स्टैमरिंग करता है वो स्टैमरिंग के सिम्टम्स उसमें हों तो वो आहिस्ता बोलने की कोशिश करें, ठहर ठहर के बोलें। जहाँ पे उनमें प्रॉब्लम आए कि कोई लफ्ज़ बोलने में प्रॉब्लम आ रही है तो बजाय घबराने के, हेजिटेट करने के, शर्मिंदगी महसूस करने के, थोड़ा सा ठहराव रखें। जब अल्फाज ठहर ठहर के आहिस्ता आहिस्ता बोले जाते हैं तो उससे स्पीच रेट कम होने के साथ साथ उसमें स्टैमरिंग में बेहतरी आ जाती है और आमतौर पे ऐसा महसूस नहीं होगा कि जो शख्स स्टैमरिंग करता है वो ठहर के बोल रहा है तो स्टैमरिंग करेगा। ये चीज़ बहुत बेहतर हो सकती है। और दूसरा ये होता है कि शीशे के सामने खड़े होकर गुफ्तगू करें। कोई तकरीर आपको लगता है कि उर्दू में या इंग्लिश में, जिस भी ज़ुबान में स्टैमरिंग हम कर रहे हैं, आपका बच्चा किसी ज़ुबान में, उर्दू या इंग्लिश में स्टैमरिंग कर रहा है तो शीशे के सामने खड़े होकर अल्फाज को दोहराएं,
तकरीरी अंदाज में शीशे के सामने खड़े होकर गुफ्तगू करें, उससे बच्चे में बेहतरी आएगी। सबसे बड़ा किरदार बच्चे में बेहतरी लाने के लिए उनके पेरेंट्स होते हैं। जब बच्चा स्टैमरिंग करता है तो आप बजाय बच्चे को डांटने के कि आप तेज़ बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, आप उसकी हौसला अफजाई करें, उसके अल्फाज सही बोलने की तरगीब दें। जिस लफ्ज़ में वो अटक रहा है या लफ्ज़ गलत बोल रहा है तो आप उसको गाइड करें कि आपने लफ्ज़ ऐसे बोलना है। जब आप बच्चे को कॉन्फिडेंस देंगे तो बच्चे में एक जो हेजिटेशन की फ़ील आ रही होती है वो बेहतर होगी और बच्चा अल्फाज को बेहतर करेगा। इसमें आप अपने बच्चों को बताएं, जैसे हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ाया करते थे, गुफ्तगू करें बच्चों के साथ, उन्हें बुक्स पढ़ाएं, उन्हें गाइड करें कि इन अल्फाज पे आप अटक रहे हैं, इनको आराम आराम से बोलें। कोई भी लफ्ज़ बोलने की गलत बोलता है तो उसे गुस्सा मत करें, बल्कि उसे कहें कि इस लफ्ज़ को दोबारा रिपीट करें। जब बच्चा या कोई यंगस्टर उसे रिपीट करेगा तो इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आ जाएगी। मज़ीद मालूमात के लिए और चेकअप के लिए आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मरहम के थ्रू हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।